सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों को स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 30 एथिक्स का यूनिट 4 का जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट थॉट्स इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन मैनेजमेंट थॉट्स जो हैं वो ड्राइव कहाँ से आए हैं, वो हुए हैं हमारे वैल्यूज़ से। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें बहुत सालों से दिए जा रहे हैं, जो इस पर हमारी ग्रोथ डेवलप है। तो वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स, वो कंडीशंस, वो नॉर्म्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में इनको अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज़ के हिसाब से की जाती हैं। चाहे वो वर्क हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे रिलीजियस हो, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है सब वैल्यूज़ के हिसाब से करते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है कि बहुत पुराना मल्टी कल्चर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। और इसी तरीके से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी बॉडी भी अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ मैच खाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ वर्क में लिमिटेशन आते हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। तो यही हमारे थॉट्स हैं जो हमें आज पढ़ना है। तो आजकल के जो ग्लोबल मैनेजर्स है, देखिए वो उनको जिस प्रकार से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से बिज़नेस कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उनको इस चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस को रन करना है। उसमें एक आता है टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशनल चेंजेस। देखिए, जैसे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी क्या थी, एब्सोल्यूट थी। अब जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। जितना आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको इंफ्रा में भी रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन चैलेंजेस के बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी वर्कफोर्स भी बढ़ानी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अपने पुराने थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा, और नए थॉट्स इसलिए करने हैं क्योंकि आपको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेडेशन तो आपको हमेशा करना है। तो पुराने थॉट्स को चेंज करके नए थॉट्स में जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ ही यही हमारा ये कंटेंट है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है ट्रस्ट को देखना। ट्रस्ट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रस्ट पे ही सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ट्रस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर तो ट्रस्ट ही ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला लगा है। और बिजनेसेस भी देखिए, आप वैल्यू पे चलते हैं, वैल्यू ड्रिवन होते हैं। और जिस तरीके से आजकल बिजनेसेस चल रहे हैं, कंपटीशन है, वहाँ पे हमें वैल्यूज़ को लेके चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ के साथ साथ हमारे कुछ कल्चर नॉर्म्स हैं, उनको भी हमें फॉलो करना है। तो इंडियन मैनेजमेंट जो है वो कुछ ट्रेडिशनल पाथ भी फॉलो कर रहा है, पर कई बार क्या है कि उसको वेस्टर्न अप्रोच जो है, वेस्टर्न मैनेजमेंट थॉट्स, इनको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। और यही वेस्टर्न मैनेजमेंट थॉट्स उनके लिए चैलेंज है। इस टेक्नोलॉजिकल एरा में ये जो अपग्रेडेशन है, यहाँ पे हमें वेस्टर्न सोच रखनी पड़ेगी। और इस एरा के अंदर ये ज़रूरी है कि यदि हम मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं तो हमें चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें डिमांड को करना देखना पड़ेगा। अगर डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो डिमांड को कोप अप करने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। तो आजकल जो ट्रेडिशनल इंडियन मैनेजमेंट अप्रोच है, ये इस प्रकार से उतनी स्पीड से चेंजेस को एब्जॉर्व नहीं कर पाती जिस प्रकार से वेस्टर्न कर पाती है। इसलिए हमने कहा कि आपको आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से इस रैपिड ये तो फ्रीक्वेंटली मार्केट चेंजेस चल रहा है, यहाँ आपको वेस्टर्न मैनेजमेंट सोच के साथ अपने आप को आगे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे लिए कंसेप्ट होता है TQM का। तो ये जो TQM है, ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एक बिज़नेस की अप्रोच है जहाँ पे हम क्रिटिकली अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो भी हम बना रहे हैं कस्टमर्स के लिए, हम चाहते हैं कि वहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो। तो ये जैसे यहाँ पे नाम इन्वॉल्व है कि टोटल, तो टोटल का मतलब क्या है, एवरीथिंग व्हाट द कंपनी डज, जो भी कंपनी कर सकती है हर चीज़ में हम यहाँ पे टोटल वर्क को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टोटल है वो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ है, सभी प्रोसेस के साथ है, और एवरी टाइम इन ऑल कंपनीज़ के साथ है। तो देखते हैं TQM क्या कहता है। TQM के हिसाब से टोटल है कोई भी डिसीजंस या कोई भी एक्शंस जो आप ले रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट के हिसाब से, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, वो आपकी पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलना चाहिए। तो यहाँ हम जो भी मैटर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी एक डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे सर्विस को लेके हो, चाहे डिज़ाइन को लेके हो, तो इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। यही हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से समझ रहे हैं। दूसरा आ रहा है क्वालिटी। क्वालिटी क्या कहती है कि आजकल क्वालिटी क्या कह रही है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होना ज़रूरी है,
क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ज़रूरी हो गया। और उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट है उसको अपनी थिंकिंग के अंदर भी क्वालिटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। और लास्ट होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट में डेफिनेशन पढ़ी थी कि इज़ एन आर्ट फॉर डूइंग थिंग्स अदर्स। तो किस तरह से आप दूसरों से काम करा रहे हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, एक कंटिन्यूस अप्रोच को होना ज़रूरी है। और इस कंटिन्यूस अप्रोच के हिसाब से हमें क्वालिटी को भी कंटिन्यू मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रोसेस अपने डिज़ाइन के अंदर हमें इस चीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि यदि हम कंटिन्यू बेसिस पे चीज़ें कर रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे क्वालिटी को रिटेन कर पा रहे हैं, तो हम मार्केट में सस्टेन कर पा रहे हैं। यदि हम रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन है वो है कि आप कोई भी वर्क करें उसमें कोई कम से कम गलतियां हो या फ्री फ्रॉम एरर हो। तो यहाँ हम चीज़ों को कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं डिफरेंट वे में, जैसे कि आप जब भी कोई काम करें पहली बार में वो काम सही किया जाए जिसमें कोई गलती ना हो। तो ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन क्या होगा, आपको लाने के लिए आपको केयरफुलनेस को देखना पड़ेगा। केयरफुलनेस कहाँ पे होगी, आपकी मेज़रमेंट में होगी, आपके प्रोसेस कंट्रोल में होगी, वेस्ट में होगी। तो ये आपको अगर आप कर पा रहे हैं ज़ीरो डिफेक्ट, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं। यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं TQM से रिलेटेड, जैसे कि आपका जो एम होना चाहिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर वो क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस। कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उसके अंदर उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए। ऐसे ही क्वालिटी क्या है कि एक सिंगल फैक्टर है, क्योंकि जो आपको यूनिक बना सकती है, मार्केट में सक्सेस दिला सकते हैं। आपको जो कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की वो भी आपको रिड्यूस करनी है। फॉलो जस्ट इन टाइम टेक्निक। जस्ट इन टाइम टेक्निक क्या होती है कि जो भी काम का आप कर रहे हैं वो तुरंत समय में किया जाए, उसी वक्त पे किया जाए, उसको ढीला नहीं या उसको बात के लिए पेंडिंग ना रखा जाए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द प्रायोरिटी होनी ज़रूरी है। प्रोसेस और प्रोसेस जो आप बना रहे हैं, चाहे वो कस्टमर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे हमें उस प्रोसेस को डिज़ाइन करना है जहाँ पे कम से कम समय में उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू बेसिस पे होनी चाहिए। जो कॉस्ट है क्वालिटी को मेंटेन करने की वो भी कम आनी चाहिए मैनेजमेंट को, और बार बार आपको चेंजेस ना करना पड़े, ज़्यादा फ़र्क ना आए, ये भी आपको मेंटेन रखना है TQM के अंदर। तो TQM क्या है, यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, TQM इंडिकेट्स कि आपका जो माइंड है वो एक सुपर पावर है जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। और ये हमेशा आप जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता रहता है रिगार्डिंग योर विज़न, रिगार्डिंग योर मिशन और आपके बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो यहाँ ये ज़रूरी है ये देखना कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं क्या वो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या हमारे ह्यूमन रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में और भी जो रिसोर्सेज हैं क्या वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। तो इंडियन एथॉस जो है वो ये कह रहा है कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि आपके परसेप्शन, आपके एटीट्यूड और आपके इम्प्लीमेंटेशन एक्शन के अंदर नज़र आना चाहिए। और यदि ये चीज़ें नज़र आती हैं तो आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कौन सा है, जो कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को भी चेंज कर रहा है और अपने अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी लेके आ रहा है। तो क्वालिटी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होंगे वही TQM को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो आई होप बच्चों यही आज का टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।